नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। लखीसराय के पोखरामा गांव में पिकअप वैन की चपेट में आकर युवक की मृत्यु हो गई। गांव में मातम पसरा हुआ है। लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के पोखरामा गांव में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कुंदन कुमार नामक युवक की जान चली गई। मृतक किउल थाना क्षेत्र निवासी अशोक राम का पुत्र था, जो अपनी साली की शादी में शामिल होने के लिए पोखरामा गया हुआ था। शादी की एक रस्म के लिए जब वह घर से बाहर निकला, तभी तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पिकअप वैन को जब्त कर चालक से पूछताछ की जा रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। घटना ये यहाँ से वृंदावन के रहने वाले पोखरमा गए थे रिश्तेदार के यहाँ, तो वहाँ का जो विधि व्यवहार हो रहा था उसी में ये जा रहे थे। तो रास्ते में चलते उधर से एक पिकअप आई और इसको रौंदते हुए चढ़ाते हुए निकल गए। उसी दरमियान में उसको बॉडी को लेकर अस्पताल लाया गया। रास्ते में इसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या नाम था मृतक का? मृतक का कुंदन राम नाम है, पिता इसका अशोक राम है, घर वृंदावन के रहने वाले हैं। लखीसराय नगर परिषद के लाखों के खर्च के बावजूद शहर के वार्ड्स में गंदगी और जल जमाव से लोग परेशान हैं। बता दें कि लखीसराय नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन 2 लाख रुपए सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात इसके बिल्कुल विपरीत है। वार्ड नंबर 4 में जल जमाव और नाले के गंदे पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। गंदगी और दुर्गंध से लोग बीमार पड़ने लगे हैं। कई घरों में नाले का पानी घुस चुका है, तो स्थानीय निवासी ये बताते हैं कि सड़क और नाली का निर्माण तो हुआ, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे हल्की बारिश के बाद ही पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। शिकायतों के बावजूद न तो जनप्रतिनिधियों ने और न ही नगर परिषद ने स्थायी समाधान किया। नगर परिषद अस्थायी रूप से जल जमाव खत्म करने के लिए जल जेंटिंग मशीन का उपयोग करती है, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ घंटों की होती है। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खगड़िया के धुतौली पंचायत में मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर भव्य रामधुनी महायज्ञ का आयोजन किया गया। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत धुतौली पंचायत में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर 3 दिवसीय रामधुनी महायज्ञ का आयोजन शुरू हो गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सिर पर कलश लिए ढोल नगाड़ों और जयघोष के साथ वागवती नदी तक पहुंचते हुए पुण्य जल भरकर यज्ञ स्थल लौटे। यात्रा धुतौली, तिलकपुर, शहीद चौक, मालपा होते हुए यज्ञ स्थल पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। मुख्य यजमान प्रमोद महतो और आयोजन समिति के अध्यक्ष हीरालाल कापरी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों के सहयोग से यह आयोजन भक्ति और उल्लास का केंद्र बन गया। 8 मई तक चलने वाले इस महायज्ञ के दौरान मेले में तरामची, मीना बाजार और मिक्की माउस जैसे मनोरंजन के साधनों की भी व्यवस्था की गई। आयोजन को सफल बनाने में धुतौली पंचायत के सैकड़ों लोगों की भागीदारी रही, जिसमें प्रभाकर प्रसाद सिंह, विनय भारती, डॉक्टर मनोज कुमार समेत कई लोगों का विशेष योगदान रहा। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। ये कलशस्थला यात्रा जो है ये वार्षिक स्थापना समारोह के अवसर पर है। आपको पता होगा कि इससे 2 वर्ष पहले यानी तीसरे वर्ष माँ महिषासुरमर्दिनी की धुतौली में स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये वार्षिक समारोह में इस बार कलश यात्रा एवं रामधुनी यज्ञ का आयोजन किया गया है। कितने घंटा का रामधुनी होगी सर? ये 48 घंटे का रामध्वनि यज्ञ है, जो 8 तारीख तक चलेगी। 8 तारीख को 2 बजे के बाद इसका विसर्जन का कार्यक्रम। सिवान से खबर है, दरौंदा प्रखंड में रैनी धनौता गांव में रुद्र महायज्ञ को लेकर मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड अंतर्गत रैनी धनौता गांव के शंकर जी मंदिर के पास आयोजित 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठात्मक रुद्र महायज्ञ को लेकर मंगलवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आचार्यों को देख रेख में पूजा अर्चना के साथ ये कलश यात्रा निकली, जिसमें हाथी, घोड़े और बैंड बाजों के साथ 1100 कन्याएं कलश लेकर शामिल हुई। यात्रा रुकंदीपुर मठिया के पोखरे से जलभरी के साथ शुरू हुई और रैनी धनौता, रुकंदीपुर व रानीबारी गांव का भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची। भीषण गर्मी के बावजूद भी नंगे पांव चल रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखने ही बन रहा था। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम जैसे जयघोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्वयंसेवकों द्वारा जगह जगह पानी और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। मधुबनी की बेटी डॉक्टर शांभवी झा ने मिस यूनिवर्स बिहार 2025 का खिताब जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। मधुबनी जिले के कलुहाई प्रखंड अंतर्गत बदेरपुर गांव की रहने वाली डॉक्टर शांभवी झा ने मिस यूनिवर्स बिहार 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है। पटना के निफ्ट कैंपस में आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिशन में बिहार भर से आई प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ये गौरव प्राप्त किया। पेशे से डेंटिस्ट शांभवी मूल रूप में मधुबनी की हैं, लेकिन उनका पालन पोषण व शिक्षा गुजरात के बड़ौदा से हुई है। उन्होंने गवर्नमेंट
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पूरी की। शाम्वी व अब राष्ट्रीय स्तर पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस ऑडिशन में निर्णायक मंडल में मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर निखिल आनंद, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा, मिस यूनिवर्स बिहार 2024 काजल चौधरी समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। शाम्वी के इस खिताब के बाद पूरे बरदेपुर गांव और मधुबनी जिले में खुशी की लहर है। कार्यक्रम का आयोजन एमिनो पेट केयर की मेजबानी में किया गया था। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। खबर के साथ अपना बिहार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।